गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो आप? ठीक हो सर, बढ़िया है। मखा राम राम गुरुजी। अरे तू कैसे सुधर गया भाई? चलो अच्छा ही है। नहीं, अगर हम सुधार नहीं पाते ना भाई तो बेटा बहुत नुकसान हो जाता तुम्हारा। प्रणाम गुरुजी। हाँ हाँ, बैठ जा बैठ जा। हाँ भाई कुकड़ी, तेरा भी कुछ बोलना बाकी है क्या अब? नो सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे। मैं क्या दूर से पाए लागू गुरुजी। साला एक बंद हुआ तो दूसरा शुरू हो गया, क्या कहूँ मैं इनका। अबे तुम तीनों के तीनों साले मुझे एक बात बताओ, तुम स्कूल में पढ़ने आते हो या पिटने आते हो? पिटने आते हैं, पिटने आते हैं सर, पिटने। मास्टर जी मैं तो पढ़ने आता हूँ। ये कब हुआ? वैसे साले गुमड़े का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या से क्या बोल देता है ये। खैर मास्टर जी, घर वाले तो इसे पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन ये पिट के आ जाता है। खैर बच्चों, छोड़ो सारी बकवासों को। आज का टॉपिक बहुत ही खास है, कसम खुदा की, मजा आ जाएगा मजा। ऐसा क्या टॉपिक है सर? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास में होगी सिर्फ तीन चीजें, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। अरे वाह, मतलब सर उलाला पे डांस करके दिखाएंगे। अबे नहीं कुत्ते। अरे चुटकी जो पतन काटी सर, अरे चुपके से काटी है यहाँ वहाँ। झींगी तो हमसे रूठी है, हमसे रूठी है, और तुझको मना लेंगे ओ झींगी जान। अरे छेड़ेंगे हम तुमको, झींगी तू है बड़ी उठ पटांग पटांग पटांग। हाय झिंगलाला झिंगलाला, झिंगलाला झिंगलाला, तू है बड़ी उठ पटांग। अबे चुप हो जाओ कुत्तो। अबे एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं होता। खैर होता तो ये भी है, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब होता है सर आपके अकॉर्डिंग? बेटे मेरा मतलब ये था कि आज हम सीखेंगे ड्रामा करना, मतलब नाटक करना। सर लेकिन वो तो हमें पहले से ही आता है, और नहीं तो क्या, हमें तो ऑस्कर मिलना चाहिए, ऑस्कर। हाँ हाँ, ड्रामा तो तुम कर लेते हो और तुम्हें आता ही क्या है, लेकिन आज हम करेंगे एक ऐसी एक्टिविटी जो है रोल प्ले। हाँ, अब इसका क्या मतलब हुआ सर? अबे जाहिल कहीं के, सबको रोल मिलेगा और करेक्टर मिलेंगे, और जो करेक्टर मिलेगा उनके अकॉर्डिंग उनको एक्टिंग करनी है, बस इतना सा है। और बच्चों, मैंने तुम सबके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे करेक्टर चूज किए हैं, और उनमें से पहला करेक्टर है लैला और मजनू का। अरे वाह, लैला मजनू। सर मैं बनूंगा सर मजनू, मैं बनूंगा। और मैं बनूंगा लैला। साला मैं नहीं बनूंगा मजनू। और दूसरा रोल प्ले है डॉक्टर का और पेशेंट का। इसमें से एक डॉक्टर बनेगा और दूसरा बनेगा पेशेंट। सर मैं बनूंगी डॉक्टर, मैं बनूंगी डॉक्टर तो। हाय रे डॉक्टरनी, मैं साले को बीच से फाड़ दूंगी। और जो तीसरा रोल प्ले होगा वो होगा बॉस का और एम्प्लॉय का। एक बॉस बनेगा, दूसरा एम्प्लॉय बनेगा। और बॉस बनूंगा मैं, यानी कि कुकड़ी। हाँ तू तू चपड़ा से लिखता है साले। और चौथा और आखिरी रोल प्ले होगा हमारा एक रिपोर्टर का और पॉलिटिशियन का। इसमें रिपोर्टर पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेगा। तो बच्चों समझ गए तुम सब? सर मैं बनूंगा रिपोर्टर मैं, और तू साले तू मटका कुल्फी का मटका बन मटका। तो बच्चों कैसा लगा मेरा आइडिया? तो चलो अब शुरू करते हैं, देखना तुम, मजा आएगा मजा। तो सर जो ड्रामे में अच्छी एक्टिंग करेगा क्या उसको ऑस्कर मिलेगा क्या सर? अरे ऑस्कर बेटा, अगर तू ड्रामे में जीत गया ना, तेरे को सलमान खान की किक 2 में गधे का रोल दिखाऊंगा, गधे का साल। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला रोल प्ले है लैला और मजनू का। ये कम ऑन कम ऑन। और जैसा कि तुम जानते ही हो, लैला होगी राधिका। ये मजा आ गया, हिप हिप हुर्रे, राधिका राधिका। देखना तुम, ऐसी एक्टिंग करूंगी, ऐसी एक्टिंग करूंगी, मेरी कंपैरिजन सीधा बॉलीवुड में आलिया भट्ट से होगी। और मैं मजनू के कैरेक्टर में ऐसा खो जाऊंगा, ऐसा खो जाऊंगा, देखना मेरी कंपैरिजन भी रणवीर कपूर से होगी। अबे रुक जा कुत्तों के रणबीर कपूर, रुक जा, थोड़ी ठंड रख, अभी मैंने बताया नहीं है मजनू का रोल कौन प्ले करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपना दिल थाम के बैठो, अब मैं बताने वाला हूँ उस इंसान का नाम जो प्ले करेगा मजनू को। और वो इंसान है, वो इंसान है, वो इंसान हम मैं। तो इस रोल प्ले का नाम क्या होगा? बच्ची लैला और बूढ़ा मजनू। सारा मुझे नहीं बनना लैला। मेरे को बताइए सर, आप कौन से एंगल से मजनू लग रहे हैं, कौन से एंगल से आप मजनू लग रहे हैं? इससे अच्छा तो लोमड़ी की शक्ल वाला बन जाए मजनू। लोमड़ी की शक्ल वाला। यार टुट्टी, कभी तो ऐसा लगता है इस क्लास में बिना घुमरे के बेइज्जती की कुछ होता ही नहीं। अच्छा चलो 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 ठीक है, चलो लोमड़ी की शक्ल के, चल तू बनेगा मजनू।
आ जाओ अब स्टेज पे। और पहला प्ले होगा लैला और मजनू का। लैला, ओ मेरी लैला, बरसों बीत गए तुझे देखे, मेरी आंखों में करार, मेरी नींदों में करार। क्या बोल रहा हूँ मैं? अबे अच्छी एक्टिंग कर, नहीं पीछे फाड़ दूंगी देख ले। हे मेरी लैला, मेरी आंखों में देख, देख और देखती जा, देख और देखती जा, और देखती जा। मुझे तो मोतियाबिंद दिख रहा, मोतियाबिंद। हे मेरी लैला, सबसे पहले तो मेरा हाथ छोड़ दे और दूर जाके खड़ा हो। लैला, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ लैला, मैं तेरे बिन एक पल भी जी नहीं सकता। हे लोमड़ी की शक्ल वाले मजनू, तुम मर क्यों नहीं जाता? मास्टर जी, ऐसे का दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हो, इसको समझा दो कि मेरी बेइज्जती ना करे। और मजनू, तेरा क्या हाल है? बकरियां नहीं चरा रहा आजकल तुम? लैला, मैं तेरे प्यार में सारी बकरियां बेच डाली और तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेके आया था, लेकिन वो फट गई। तुम्हारे प्यार में कुछ ऐसा आलम था कि मुझे अलार्म नहीं सुनता था। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी, मेरे दिन की भूख उड़ चुकी थी, मेरे पेट की प्यास मुक चुकी थी। सिर्फ लैला, सिर्फ तेरे प्यार में, सिर्फ तेरे, दिन रात बस तेरे ही सपने। मेरी दो आंखें तुझे देखने के लिए तरसती हैं। सुबह उठते ही तेरी यादें, रात को सोते ही तेरी यादें, हर पल तेरी यादें। मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया। और बेटा मजनू, तेरी शक्ल ऐसी है कि मुझे देखी नहीं जा रही, इतनी भोली शक्ल है। अरे हर दूसरी तरफ मुँह कर ले। मास्टर जी, ऐसे का दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हो, इसको समझा दो कि मेरी बेइज्जती ना करे। लैला, अगर तेरा मिलन मुझसे नहीं हुआ तो ये धरती फट जाएगी, ये आसमान फट जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तो खुद चाहती हूँ ये आसमान फट जाए, ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं और मैं तुझसे बच जाऊं। मास्टर जी, ऐसे का दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हो, इसको समझा दो कि मेरी बेइज्जती ना करे। ऐसे मत बोलो मेरी लैला, अगर तुम मुझसे जुदा हो गई तो मैं तुम्हारे बिन कैसे जीऊंगा, कैसे ये पत्थर भरी जिंदगी काटूंगा, कैसे लैला, कैसे? ऐसे मत बोलो लैला, मेरी हो जाओ। अरे मजनू, यार तू ये क्यों नहीं सोचता, जब मैंने तुझे अब देख लिया है तो मुझे अब रातों में नींद कैसी आएगी लोमड़ी की शक्ल देख के। मास्टर जी, ऐसे का दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हो, इसको समझा दो कि मेरी बेइज्जती ना करे। ऐसे मत बोल मेरी लैला, मैंने रात को हर टूटते तारे से तुझे मांगा है, हर मंदिर, हर मस्जिद, हर चर्च, हर भगवान के आगे हाथ फैला के मैंने सिर्फ तुझे ही मांगा है, सिर्फ तुझे। और अब मुझे भी तुझे देखने के बाद हर मंदिर, हर चर्च, हर भगवान के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि भगवान उससे पीछा छुटा दे मेरा। मास्टर जी, ऐसे का दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हो, इसको समझा दो कि मेरी बेइज्जती ना करे। हे मजनू, बेटा इस उम्र में और इस जन्म में तो मैं तेरी होने वाली हूँ नहीं, तो तू आके 100-200 साल बाद ट्राई करना, ठीक है बेटा? जा। कट कट कट, आ जाओ वापस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब टाइम आ गया है प्ले नंबर 2 का, जो होगा रिपोर्टर और पॉलिटिशियन। तो रिपोर्टर बनेगा कौन? कुकड़ी। और पॉलिटिशियन बोले तो मंत्री बनूंगा मैं। शुरू करते हैं। तो हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस, आज हमारे सामने है एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत भारी मतों से अपना इलेक्शन जीता है और मंत्री की कुर्सी पे विद्यमान है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मंत्री झींगा जी का। अरे अरे, बस बस बस, ये तो बस जनता का प्यार है जो मुझे यहाँ तक ले आया, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था इलेक्शन में खड़े होने का। तो मंत्री जी, मेरे सामने ऑडियंस के सवाल आ चुके हैं जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर मंत्री जी आए तो उनसे ये जरूर पूछिएगा। तो क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं हूँ ही यहाँ कि ऑडियंस का, पब्लिक का जवाब दे सकूँ। आखिर उन्हीं की बदौलत तो मैं यहाँ तक आया हूँ। तो आप बेबाक होके क्वेश्चन पूछिए। तो मंत्री जी, आपका पहला सवाल आपके कानों में ये रहा। तो मंत्री जी, मेरा आपसे सीधा सवाल यही है कि आप इलेक्शन जीतने के बाद गायब कैसे हो जाते हो? जी नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो लोगों की सेवा के लिए तैयार रहता हूँ। मैं गायब नहीं होता, मैं देश के लिए जो जरूरी है उसके प्लान से बिजी हो जाता हूँ। अच्छा, देश की भलाई के लिए। तो सर मैं आपको एक बात बता दूं, क्लास 4 की एक न्यूज के अकॉर्डिंग आप 9/4/26 को कोठे पे तबला बजाते हुए पकड़े गए थे। तो सर देश की जनता जानना चाहती है, वहाँ आप देश के लिए कौन सा प्लान बनाने गए थे? अरे नहीं नहीं, ये कैसे आलम सर आप बोल रहे हो सर? आप, ऐसा तो कभी नहीं हुआ सर। जी नहीं सर, ऐसा हुआ था, ऐसा हमारे पास पुख्ता सबूत है। कोठे पर रेड पड़ी थी और आप अपना तबला बजाने के लिए
कोठे का तबला उठाकर भाग गए थे। आपकी वायरल वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पे ट्रेंड कर रही थी। जी नहीं, ये बिल्कुल झूठी बात है और मैं इस बात का समर्थन कतई नहीं करता हूँ कि ऐसा कभी हुआ था। लेकिन सर हम आपको बता दें, ऐसा एक वीडियो था जो वायरल भी हुआ था और उस पे गाना लगा था कि कोठे वाले बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। और ठीक अगले दिन सर हम आपको बता दें, देश के जितने भी न्यूज़पेपर है, देश में कम से कम 116 न्यूज़पेपर हैं और सबकी फ्रंट पेज पे एक ही हेडलाइन थी कि झींगा सर अपना तबला बजाने के चक्कर में कोठे का तबला ले भागे। देखिए जी, ये सब अपोजिशन पार्टी की चाल है जो मेरी छवि खराब करने पर वे तुले हुए हैं, वरना मैं झींगा आजकल इतनी साफ सुथरी छवि वाला नेता बहुत कम है और मैं उनमें से एक हूँ। सारे के सारे लालचन बेबुनियाद है, झूठे हैं और मैं इस बारे में सफाई भी देना पसंद नहीं करूंगा। सर आपके ऊपर एक और इल्जाम है कि आपकी जो आईफोन्स की दुकान है मॉल में, सारे के सारे आईफोन आपने चोर बाजार से खरीदे हुए हैं। और तो और सर आप पे एक और इल्जाम है कि आपका पंचर घोटाले में बहुत बड़ा नाम है। आपने बहुत पैसे बनाए हैं पंचर घोटाले में, लोगों के फ्री फंड में पंचर करते हैं और फिर अपनी दुकान में महंगा पंचर लगवाते हैं कि ये झींगा सर की दुकान है। आप क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी इसके बारे में? ऑडियंस वांट्स टू नो, ऑडियंस वांट्स टू नो। कितने पैसे खाए हो अपोजिट पार्टी से? हमारे ऊपर कीचड़ उछालने से पहले एक बात सुन लो, अगर तुम्हारी सारी बातें झूठे पाई गई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मंत्री जी आप ये कहना चाहते हैं कि आप लाइव एक रिपोर्टर को धमका रहे हैं, क्या यही बात है? अरे कम भगत, लाइव चल रहा है, साले मेरे को बोल तो दिया होता। नहीं 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 नहीं, आई लव यू सर, आई लव यू सो मच। तो बच्चा पार्टी अब टाइम हो गया है छोटे से ब्रेक का, आके देख करिए और हमारे साथ बने रहिए। अभी तो मंत्री जी की धोती उतारनी बाकी है मेरे दोस्त।